नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा जातक के कुटुंब के विषय में जानकारी, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम संतान विषयक बातों का अध्ययन कर रहे हैं। पीछे हमने कुछ वीडियोज में कुंडली में संतान प्रतिबंधक योग कैसे बनते हैं, ग्रहों की कौन सी वो स्थितियां हैं जो जातक के संतान सुख में बाधा पैदा करती हैं, उनका अध्ययन किए हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और संतान प्रतिबंधक योग से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं। अगला सूत्र है, यदि पंचम लग्न से पंचम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव कुंडली में तीनों स्थानों में पापग्रह बैठे हों तो वैसे जातक के वंश की वृद्धि नहीं होती है। अगला सूत्र है, यदि बुध और शुक्र सप्तमस्थ हो, बृहस्पति पंचमस्थ हो और चतुर्थ स्थान में कोई पापग्रह बैठा हो तथा चंद्रमा से अष्टम स्थान में ही पापग्रह बैठा हो तो जातक का कुल ध्वंस होता है। कहा जा रहा है कि बुध और शुक्र सप्तम भाव में बैठे हों और बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हों, चतुर्थ स्थान में कोई पापग्रह बैठा हो और चंद्रमा जहां बैठा हो उससे अष्टम स्थान में भी कोई पापग्रह बैठा हो, चंद्रमा से अष्टम स्थान में भी, तो इस तरह का योग जातक की कुंडली में बनने से जातक के कुल का ध्वंस होता है। कुल नाशक योग है ये। यदि लग्न सप्तम और द्वादश भाव में पापग्रह बैठे हों तथा शत्रु वर्ग में हैं तो इस योग को वंश विच्छेद योग कहते हैं। लग्न में, सप्तम भाव में और द्वादश भाव में, तीनों भाव में पापग्रह बैठे हों और सभी अपने शत्रु के वर्ग में हों। शत्रु ग्रह के राशि, होरा, दृष्टांत, सप्तमांश, नवमांश इत्यादि वर्गों में शत्रु के वर्ग में होकर के पापग्रह लग्न में, सप्तम में या द्वादश भाव में बैठे हों तो वैसे योग को वंश विच्छेद योग कहते हैं। अगला सूत्र है, यदि चंद्रमा और बृहस्पति लग्न में हो तथा मंगल एवं शनि की पूर्ण दृष्टि उन पर पड़ती हो तो भी वंश विच्छेद योग होता है। चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ होकर के लग्न में बैठे हों और मंगल और शनि दोनों की दृष्टि इस लग्न से चंद्रमा और बृहस्पति पर पड़ रही हो तो ऐसे योग को भी वंश विच्छेद योग कहते हैं। यदि सभी पापग्रह चतुर्थ स्थान में बैठे हों, जितने भी पापग्रह हैं कुंडली में सब चतुर्थ भाव में बैठे हों तो वैसी स्थिति में जातक संतान विहीन होता है। यदि चंद्रमा पंचम स्थान में बैठा हो और सभी पापग्रह लग्न, सप्तम तथा द्वादश भाव में स्थित हों तो वैसे जातक को न तो स्त्री होती है न संतान होता है। चंद्रमा कुंडली में पंचम भाव में स्थित हों और जितने ही पापग्रह हैं लग्न में, सप्तम में और द्वादश भाव में बैठे हों तो वैसे जातक को न तो स्त्री की प्राप्ति होती है और न संतान होता है। अगला सूत्र है, उपपद से द्वितीय स्थान अथवा उपपद से सप्तम स्थान से द्वितीय स्थान अथवा उपपद से अष्टम स्थान अथवा उपपद से सप्तम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो उससे द्वितीय स्थान अथवा उपपद से सप्तम स्थान के नवांश की राशि से द्वितीय स्थान अथवा उपपद से सप्तम स्थान के नवांश की राशि का अधिपति जिस राशि में हो उससे द्वितीय स्थान में यदि बुध, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हों तो ऐसा जातक संतान रहित होता है। उपपद के बारे में हम पहले से जान चुके हैं। उपपद द्वादश भाव के पद लग्न को या लग्नारूढ़ को हम उपपद कहते हैं। द्वादशेश जिस स्थान में स्थित होता है, द्वादश भाव से जितने स्थान आगे होता है उस द्वादशेश से उतने ही स्थान आगे द्वादश भाव का पद लग्न होता है जिसे हम उपपद कहते हैं। ये हम पहले से जान रहे हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या हमने की हुई है।
अब यह सूत्र थोड़ा सा घुमावदार है, लेकिन आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रथमतः तो हम देखें कि बुध, शुक्र और शनि कुंडली में एक साथ कहीं बैठे हैं कि नहीं। यदि बुध, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हैं तभी हम इतना गौर करेंगे कि क्या उपपद कहाँ है और उपपद से सप्तम स्थान या उससे द्वितीय स्थान कौन सा पड़ेगा, जो सूत्र में बताया जा रहा है। अब यदि कुंडली में बुध, शुक्र और शनि एक साथ कहीं बैठे हैं तो हम देखेंगे उसमें से कि क्या उपपद से द्वितीय स्थान है, वो उपपद जो होता है उससे क्या द्वितीय स्थान है, या उपपद से सप्तम स्थान से द्वितीय स्थान है। उपपद जहां भी बैठा है, उपपद जोन भी राशि में है, उससे सप्तम स्थान से द्वितीय स्थान अर्थात उपपद से अष्टम स्थान, क्या वहां पे बैठा है बुध, शुक्र और शनि, या उपपद से सप्तम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो उससे द्वितीय स्थान। उपपद से सप्तम भाव का जो स्वामी है वो जहां बैठा है उससे द्वितीय स्थान है, या सप्तम भाव, उपपद से सप्तम भाव के नवांश की राशि से द्वितीय स्थान। उपपद से जो सप्तम भाव है वो किस नवांश में है और उस नवांश से, नवांश की राशि जो जहां पे है स्थित, उससे द्वितीय स्थान में क्या बुध, शुक्र और शनि है, या उपपद से सप्तम स्थान के नवांश के राशि का अधिपति, उपपद से सप्तम स्थान का जो नवांश की जो राशि है उसका स्वामी जहां बैठा है उससे द्वितीय स्थान में यदि बुध, शुक्र और शनि स्थित है, इनमें से कहीं भी, तो वैसे जातक के लिए अरिष्टकर होता है संतान के लिए, और जातक संतान रहित होता है। अगला सूत्र है, यदि लग्नेश छठे अथवा आठवें भाव में बैठा हो, पांचवें भाव का स्वामी पापा युक्त हो, अथवा उसका शत्रु ग्रह या कोई नीचस्थ ग्रह देखता हो उसको, तो पुत्र की हानि होती है। लग्नेश लग्न भाव का स्वामी या तो छठे भाव में बैठा हो या आठवें भाव में बैठा हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि पांचवें भाव का स्वामी या तो पापयुक्त हो, पापक ग्रह के साथ कहीं भी बैठा हो, या पंचमेश को उसका कोई शत्रु ग्रह देख रहा हो, या कोई ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित होकर के पंचमेश को देख रहा हो। क्या कहा जा रहा है, लग्नेश या तो छठे भाव में बैठा हो या आठवें भाव में बैठा हो, और पंचम भाव का स्वामी किसी पापक ग्रह के साथ कुंडली में बैठा हो, या पंचमेश पर उसके किसी शत्रु की दृष्टि पड़ रही हो, या पंचमेश पर कोई अपनी नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहा हो, तो इस स्थिति में, तीनों स्थितियों में जातक के पुत्र की हानि होती है। यह पुत्रनाशक योग कहलाता है। संतान प्रतिबंधक योग से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों के साथ हम पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।